सभी, मैं हूं गिरीश गर्ग। वेलकम टू गुरुकुल चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के देखा, हमने हाई लेवल लैंग्वेज को भी देखा। सो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। सो हाई लेवल लैंग्वेज में हमने देखा कि हम हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। सो हम ये कन्वर्जन कर रहे थे थ्रू लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सो लैंग्वेज ट्रांसलेटर में हमने देखा दो टाइप्स के हमने देखे कि एक था कंपाइलर, सेकंड था इंटरप्रेटर। सो आज की वीडियो में हम कंपाइलर को इन डिटेल समझेंगे। कंपाइलर को इन डिटेल समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम रिलेट कर पाएंगे कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, या हमारे प्रोग्राम ने कुछ एरर थ्रो किए हैं तो वो इंटरनली कैसे थ्रो किए होंगे। सो कभी भी सोर्स कोड कंपाइल होता है तो वो कुछ फेजेस के थ्रू एग्जीक्यूट होता है कंपाइलेशन के अंदर। सो आज हम कंपाइलर के सभी फेजेस को डिस्कस करेंगे थ्रू डायग्राम। सो सबसे पहला जो फेज है वो है लेक्सिकल एनालिसिस का। सो लेक्सिकल एनालाइजर हमारे सोर्स कोड को एज ए इनपुट लेता है और हमें आउटपुट में स्ट्रीम्स ऑफ टोकन देता है। सो लेक्सिकल एनालाइजर इंटरनली हमारे सोर्स कोड को इनपुट लेता है, प्री प्रोसेस्ड सोर्स कोड को इनपुट लेता है और उसमें जितने भी व्हाइट स्पेसेस या कमेंट सेक्शंस हैं उनको रिमूव कर देता है। उसके बाद वो रेगुलर एक्सप्रेशंस की हेल्प से टोकन्स को डिफाइन करता है और हमें आउटपुट में स्ट्रीम्स ऑफ टोकन दे देता है। लेकिन इंटरनली अगर हम समझें तो लेक्सिकल एनालाइजर पहले जो डिफाइन करता है वो है लेक्सिम्स। सो लेक्सिम्स क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो उस लैंग्वेज की वैलिड वर्ड्स को डिफाइन करता है। बेसिकली ये स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ टोकन्स ही है। सो लेक्सिकल एनालाइजर पहले लेक्सिम्स को डिफाइन करता है, फिर उसके बाद उससे टोकन्स डिफाइन होते हैं जो हमें स्ट्रीम्स ऑफ टोकन्स की फॉर्म में एज अ आउटपुट मिलते हैं और जिसे हम नेक्स्ट फेज में एज अ इनपुट यूज करते हैं। सो अगर हम समझे, लेट्स से कि हमने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है इन a equals to 5। सो इसके अंदर हमारा ये भी एक लेक्सिम है, इंट भी एक लेक्सिम है, हमारा a भी एक लेक्सिम है, हमारा इक्वल टू भी एक लेक्सिम है, हमारा 5 भी एक लेक्सिम है और हमारा सेमीकोलन भी एक लेक्सिम है। सो लेक्सिम्स क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। वो एक वर्ड भी हो सकता है जो हमारा स्पेसिस आए, सो उसके बाद हमने उनको सेपरेट आउट कर दिया एक लेक्सिम पे। सो इंट भी हमारा एक लेक्सिम है, हमारा a भी एक लेक्सिम है, इक्वल टू भी हमारा एक लेक्सिम है, 5 भी हमारा एक लेक्सिम है और सेमीकोलन भी हमारा लेक्सिम है। उसके बाद डिफाइन होती हैं हमारे टोकन्स। टोकन्स बेसिकली ये क्या है कि ये जो हमारा इंट लेक्सिम है ये क्या है? ये हमारा एक कीवर्ड है। सो हमने इसको डिफाइन कर दिया, एक कीवर्ड है। ये हमारा क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक ऑपरेटर है। ठीक है, 5 क्या है? हमारा एक कांस्टेंट है। ठीक है, सेमीकोलन क्या है? हमारा सेपरेटर ऑपरेटर है, जो सेपरेशन टाइप का सेपरेटर ऑपरेटर। सो हमने डिफाइन कर दिया ये टोकन्स। सो ये जाएंगे हमारे नेक्स्ट फेज में जो है हमारा सिंटैक्स एनालिसिस। सो सिंटैक्स एनालाइजर में जो भी हमारे फर्स्ट फेज से स्ट्रीम्स ऑफ टोकन्स आ रही हैं वो हम इनपुट देते हैं सिंटैक्स एनालाइजर में। इसके साथ साथ हम जो सेकंड इनपुट देते हैं वो देते हैं हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या ग्रामर क्या है? सो ग्रामर हमारे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमारी करंट लैंग्वेज के सिंटैक्स या स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ग्रामर को हम इन डिटेल समझे तो हम देख सकते हैं कि हम ग्रामर को रिप्रेजेंट करते हैं 4 एट्रीब्यूट से। पहला एट्रीब्यूट है वेरिएबल्स, सेकंड एट्रीब्यूट है हमारे प्रोडक्शंस, थर्ड एट्रीब्यूट है हमारे टर्मिनल्स एंड फोर्थ एट्रीब्यूट है हमारा स्टार्ट सिंबल। सो हमें एग्जांपल देखें कि हमें एक ग्रामर दी हुई है e+1 e स्टार e एंड e id। सो हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे सेट ऑफ रूल्स हैं ये है हमारे प्रोडक्शंस। सो इसके अंदर जो हमारी आईडी है वो है हमारे टर्मिनल जो हमें एंड रिजल्ट चाहिए। सो एक हमारा रहेगा स्टार्ट सिंबल। लेट्स से हमने फर्स्ट प्रोडक्शन के लेफ्ट मोस्ट सिंबल को हमने एज ए स्टार्ट सिंबल ले लिया और हमारे जो लेफ्ट मोस्ट में रहते हैं जो हमारे इंटरनल वेरिएबल्स रहते हैं, जैसे कि ई हमने उनको बोल दिया एज अ वेरिएबल। सो लेट्स से हमारे पास कुछ स्ट्रीम्स ऑफ टोकन्स आ रही हैं जो हमने बोल दिया आईडी प्लस आईडी इनटू आईडी। सो हमें ये देखना है कि ये जो हमारी स्ट्रीम है ये वैलिड टोकन है हमारे ग्रामर के अकॉर्डिंग या नहीं। सो हम देखेंगे, हमने लेट्स से हमारी फर्स्ट प्रोडक्शन ले लिया और उसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो हमने देखा कि ई प्लस ई हमें दिया हुआ है। सो सेकंड प्रोडक्शन से हमने राइट मोस्ट वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया ई स्टार ई से। सो थर्ड प्रोडक्शन से हमने हमारे ईज को रिप्लेस कर दिया हमारे टर्मिनल से। सो हम एंड रिजल्ट में देख सकते हैं कि जो स्ट्रिंग हमें इनपुट में मिली थी वो एक वैलिड स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू हम एक ट्री क्रिएट कर पा रहे हैं। सो सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है? हमारे स्ट्रीम्स ऑफ टोकन्स को लेता है और हमें एक पार्स ट्री क्रिएट करके देता है। सो पार्स ट्री की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। दो अप्रोचेस हैं जो टॉप डाउन और बॉटम टॉप अप्रोच, जिनको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सिंटैक्स एनालाइजर में साथ साथ अगर हमारे पास अटैच रहता है हमारा एरर हैंडलर। सो कोई भी एरर अगर हमें थ्रो होता है सिंटैक्स एनालाइजर में या फिर कुछ इनवैलिड टोकन्स हमारे पास आते हैं जिनके थ्रू हम हमारी ट्री को क्रिएट नहीं कर पा रहे, सो वो हमारा हैंडल करता है एरर हैंडलर।
एरर हैंडलर और हमारा सिंबल टेबल मैनेजर है जो कंप्लीट सभी फेजेस से अटैच रहता है, जो हर फेजेस के अंदर एज ए इनपुट अटैच रहता है। सो एरर हैंडलर हमारे किसी भी फेज में अगर हमारे पास एरर आ रहा है तो एरर हैंडल्स करता है हमारा एरर हैंडलर। सो इसके बाद आता है हमारा सिमेंटिक एनालाइजर। सिमेंटिक एनालाइजर हमारे सिंटेक्स एनालाइजर से जो हमारा पार्स ट्री था वो एज ए इनपुट लेता है और हमें आउटपुट देता है पार्स ट्री ही, बट सिमेंटिकली वैलिडेटेड। सो सिमेंटिक एनालाइजर के अंदर हमारा पार्स ट्री एज ए इनपुट जाता है, साथ साथ हमारा सिमेंटिक एनालाइजर इनपुट लेता है हमारे सिंबल टेबल को। सो सिंबल टेबल बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कीवर्ड्स और वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन को मेंटेन रखता है। बेसिकली चेक करता है कि जो हमारा कोड है वो मीनिंगफुल है भी या नहीं, या फिर टाइप चेकिंग करता है। इस तरह की जो चेकिंग वैलिडेशंस है वो करता है हमारा सिमेंटिक एनालाइजर, और आउटपुट में हमारे पास पार्स ट्री ही रहता है। सो ये उसके बाद जो हमारा पार्स ट्री है वो एज ए इनपुट जाता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर में। सो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है जो हमारा जाता है कोड ऑप्टिमाइजर में। सो हम अभी यहाँ पे लेट्स से बोल रहे हैं कि हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेट जो कर रहा है वो कर रहा है 3 एड्रेस कोड में। सो डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट कोड हैं जो अलग अलग कंपाइलर्स क्रिएट करते हैं डिफरेंट टाइप के। जो सबसे फेमस है जो मैंने नोट किया है 3 एड्रेस कोड। सो लेट्स से कि हमारा पार्स ट्री इंटरमीडिएट कोड में जा रहा है और वो क्रिएट कर रहा है इंटरमीडिएट कोड जो है 3 एड्रेस कोड। अब 3 एड्रेस कोड हमारा ऐसे इनपुट जाता है नेक्स्ट फेज में जो है कोड ऑप्टिमाइजर। सो कोड ऑप्टिमाइजर क्या करता है, जो अनयूज्ड लाइंस ऑफ कोड्स हैं, बेसिकली हमने कोड में कुछ ऐसी लाइंस लिख दी हैं जो कभी यूज ही नहीं हो रही लेकिन हमने कोड में लिख रखी हैं। सो वो कोड ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, उन लाइंस को रिमूव कर देगा ताकि हमारा कोड जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाए। सो उसके बाद है हमारा कोड जनरेट टारगेट कोड जनरेटर। कोड ऑप्टिमाइजर जो हमारा ऑप्टिमाइज कोड है वो एज ए इनपुट देता है टारगेट कोड जनरेटर को, जो हमारा असेंबली या टारगेट कोड हमारा क्रिएट करता है। सो लास्ट 2 फेजेस जो है कोड ऑप्टिमाइजर और टारगेट कोड जनरेटर, हम उन्हें बोलते हैं बैक एंड फेजेस, और जो हमारे फर्स्ट 4 फेजेस हैं हम उनको बोलते हैं फ्रंट एंड फेजेस। जो बैक एंड फेजेस होते हैं वो थोड़े सिस्टम डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन हमारा जो बैक एंड के 4 फेजेस हैं ये कंप्लीट किसी भी सिस्टम में सेम रहते हैं। सो आई होप कि हमें कंपाइलर के फेजेस अच्छे से समझ आए हैं। इसके बाद जो हमारा एक टॉपिक रह गया था, हमने डिस्कस किया था पार्स ट्रीज के बारे में, हम उसको डिटेल में समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। सो हम 2 टाइप्स के पार्स ट्रीज देखेंगे, टॉप डाउन पार्स ट्री और बॉटम अप पार्स ट्री। सो पार्सर्स की बात करें तो पार्सर को हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है, जो है टॉप डाउन पार्सर और है बॉटम अप पार्सर्स। सो इनके अंदर भी इन डिटेल काफी टाइप ऑफ पार्सर्स हैं। जैसे कि हम बात करें टॉप डाउन पार्सर्स में हमारे पास बैक ट्रैकिंग पार्सर्स भी हैं, विदाउट बैक ट्रैकिंग पार्सर्स है। फिर विदाउट बैक ट्रैकिंग के अंदर हमारे पास रिकर्सिव पार्सर्स और LL1 पार्सर्स भी हैं। सो सेम सिमिलर वे में बॉटम अप्रोच के अंदर भी हमारे पास ऑपरेशन प्रेसिडेंस पार्सर है जो एम्बिगुअस ग्रामर्स को भी पार्स करते हैं। उसके बाद हमारे पास SR पार्सर्स, LR पार्सर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्सर्स हैं। इनको हम इन डिटेल में नहीं समझेंगे, इन डिटेल में हम टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सर्स को ही समझेंगे, क्योंकि ये हमारी प्रोग्रामिंग के बेस क्लियर करने में काफी हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए सभी पार्सर्स के ऊपर। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो टॉप डाउन पार्सर्स के अंदर। टॉप डाउन के पार्सर्स के अंदर हम जो अप्रोच यूज करते हैं उसके अंदर हम नॉन टर्मिनल्स को एक्सपेंड करते हैं और हम यूज करते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस। मींस हम अपने लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को देखेंगे और उसको रिप्लेस करते जाएंगे प्रोडक्शन से अंटिल हम टर्मिनल्स पे रीच कर लें। लेट्स से हमें स्ट्रिंग प्रोड्यूस करनी है A B B C D C। ये सभी जो प्रोडक्शंस है, 4 प्रोडक्शंस जो हमें गिवन है, ये हमारी 4 प्रोडक्शंस है क्योंकि हमने A को रिप्रेजेंट कर दिया ABC में और B में भी। हम इसको इस तरह से भी नोट कर सकते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। तो लेट्स से हमने स्टार्ट सिंबल लिया और उसके हमने लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल्स को लिखा A B C। सो इसके अंदर हमारा जो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है वो है A। सो A को हमने सेकंड प्रोडक्शन से रिप्लेस कर दिया और हमने लिख दिया A B and C। सो वापस से हम देखेंगे हमारा लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल। सो लेफ्ट मोस्ट हमारा नॉन टर्मिनल फिर आता है वापस से A। सो A को हमने फिर से रिप्लेस कर दिया हमारे सेकंड टाइप ऑफ A की प्रोडक्शन से, जिसको हमने रिप्लेस कर दिया B से। उसके बाद वापस हमने लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को ढूंढा हमारे ट्री के अंदर। सो वापस से जो हमारा लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है वो है B। सो B को हमने रिप्लेस कर दिया टर्मिनल से जो था D। सो हमारी जो आउटपुट स्ट्रिंग आई वो आई A B B C D C। सो इसके थ्रू, इस टॉप डाउन पार्सर अप्रोच के थ्रू हम अपने स्ट्रीम्स ऑफ टोकन्स को वैलिडेट कर लिया और ट्री को क्रिएट कर दिया। सिमिलर वे में हमारे बॉटम अप पार्सर के अंदर हम लोग नॉन टर्मिनल्स को कंप्रेस करते हैं। सो इसके अंदर हम जो अप्रोच यूज करते हैं वो रिवर्स राइट मोस्ट डेरिवेशन है। इसको हम
डिटेल में समझेंगे तब हमें समझ आएगा कि रिवर्स राइटमोस्ट डेरिवेशन हम क्यों बोल रहे हैं। लेट्स से कि हमने सेम प्रोडक्शंस को यूज किया और हमने हमारा स्टार्ट सिंबल लिया ए बी एंड सी। सो इसके अंदर हम राइटमोस्ट डेरिवेशन को यूज कर रहे हैं, अभी आप रिवर्स को भूल जाओ। सो हमने राइटमोस्ट डेरिवेशन को यूज किया। सो हमारा पहले सिंबल आया जो नॉन टर्मिनल था, वो था बी। सो बी को हमने रिप्लेस कर दिया हमारे डी से, हमारे टर्मिनल से। सो उसके बाद हमने वापस से ढूंढा हमारे राइटमोस्ट नॉन टर्मिनल को। सो जो राइटमोस्ट नॉन टर्मिनल था वो आया ए। सो थर्ड स्टेप के अंदर हमने हमारे राइटमोस्ट नॉन टर्मिनल को ए को रिप्लेस कर दिया उसकी सेकंड टाइप ऑफ प्रोडक्शन से, जो थी ए बी एंड सी। सो उसके बाद हमने फिर से राइटमोस्ट नॉन टर्मिनल को ढूंढा और उसको रिप्लेस कर दिया उसके टर्मिनल से, जो था बी। सो हमारी अल्टीमेटली जो हमारी स्ट्रिंग थी वो हमें मिल गई। लेकिन हमने बोला है कि इसके अंदर रिवर्स राइटमोस्ट डेरिवेशन यूज होता है टी क्रिएट करने में। सो जो हमने अप्रोच यूज करी उसमें हमने अपनी स्ट्रिंग को लिया, उस स्ट्रिंग के अंदर हमने रिवर्स फॉर्म में जो हमने वैलिडेशंस किया, हमने स्ट्रिंग क्रिएट करी थी प्रोडक्शंस के थ्रू, हमने उसको उससे ट्री क्रिएट किया। सो हमने बी को रिप्लेस किया सबसे पहले ए से, फिर हमने जो हमारा नॉन टर्मिनल था उसको फिर से कंप्रेस किया, बी एंड सी को हमने कंप्रेस कर दिया ए में, नॉन टर्मिनल में। फिर उसके बाद हमने फिर से कंप्रेशन किया, हमने जो राइटमोस्ट था उसको फिर से कंप्रेस किया, डी को हमने कंप्रेस किया बी से, और अल्टीमेटली हम अपने जो स्टार्ट सिंबल था उसका अप्रोच किया। सो इस वे में इसमें रिवर्स राइटमोस्ट डेरिवेशन यूज होता है, इसको हम बोलते हैं बॉटम अप्रोच। सो आई होप कि सभी को पार्सर्स भी क्लियर है और कंपाइलर की कंप्लीट फंक्शनिंग क्लियर है। सो अगर किसी को वीडियो समझ नहीं आई है तो उसको वो शुरू से देख सकता है। So please like the video, subscribe the channel and share much as possible. Subscribe बहुत जरूरी है, so please subscribe the channel. Thank you.